हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं डेली हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स के बारे में नई नई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बेसिकली आज का टॉपिक है कि होटल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि होटल मैनेजमेंट सर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है। जो नए अपने कलीग्स होते हैं जो 12th पास कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है कि भाई होटल मैनेजमेंट आप करोगे तो अच्छी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये है वो है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में ऐसे घूमती रहती हैं, और जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं है वो भी उस पर ज्ञान देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे 12th के बाद होटल मैनेजमेंट एक अच्छा कैरियर है। और इज़ इट लाइक वो मतलब कि डिपेंड करता है आप पे। तो पहले आप अपनी पूरी रिसर्च कर लें और वो सब, उसके बाद ही अपना कोई भी जो है कैरियर आप ढूंढें। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी आप कोई भी कैरियर चूज़ करते हैं और करते हैं तो पहले उसमें देख लें कि आपको क्या अच्छा लगेगा और नहीं, और वो सब। बट इसमें क्या है कि आप किसी भी कैरियर में जाते हैं, अभी आप कोई भी बिज़नेस करते हैं या वट एवर यू जॉब करते हैं, अगर आपको उसमें आप अपना 100% नहीं देंगे और आपको मतलब दिल से काम उसमें नहीं करेंगे, तो वो तो फिर आप कोई भी कैरियर आपका होगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा और आपको फिर उसमें प्रॉब्लम लगेगा और ये सब। तो उसके बाद फ्रेंड्स यही है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर जिस भी इंडस्ट्री में हैं वट एवर, तो आपको 100% उसमें आपको देना है। और आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब आपको आराम से मिल जाएगा और वो सब। तो होटल मैनेजमेंट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि उसमें आपका फर्स्ट आपको 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और किसी प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं मतलब होटल मैनेजमेंट करने के लिए और ये सब। तो उसके बाद आप किसी भी उसके अंडर में आपको फिर सेकंड या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपकी ट्रेनिंग होगी। अब जो सबसे मेन पार्ट है ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इसमें डिपेंड करता है कि बहुत सारे होटल्स क्या होते हैं, मतलब जो लोगों का मेन प्रॉब्लम यही है कि ट्रेनिंग में जो ट्रेनीज से बहुत हार्श काम करवाया जाता है, बहुत हार्ड वर्क करवाया जाता है और वो सब। तो मे बी ऐसा है, वो एक इनिशियल स्टेज ऐसी होती है कि वहाँ पे आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है और वो सब। यहाँ पे हाँ डेफिनेटली हो सकता है, अगर कहीं एक किसी पर्टिकुलर होटल में या हॉस्पिटैलिटी एरिया में अगर वो ट्रेनी से फिर गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है, या फिर उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बट मोस्टली बहुत सारे होटल्स में अच्छा भी होता है, लोग सीख के भी जाते हैं और उसके बाद अच्छा भी करते हैं। इवन आई एम देयर फ्रॉम लाइक अराउंड 12 to 13 years इन द इंडस्ट्री। सो मुझे भी कभी लगा था बीच में ऐसा कि अरे यार कैसा क्यों हो रहा है, बट स्लोली यू ट्राई टू गेट मोटिवेट योर सेल्फ। एंड आज मैं भी एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा हूँ और इट्स ऑल गुड। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। आप लोगों को मतलब देयर आर वेरी जॉब का उतना प्रॉब्लम नहीं है जैसे और इंडस्ट्रीज़ में जॉब की प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो मच प्रॉब्लम ऑफ जॉब। आई थिंक उतना पेमेंट और पे उतना अच्छा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग पे लेवल होता है। तो ये है। और अगर आप लोग मतलब जो भी स्टूडेंट है वो अच्छा करता है, तो देन ही विल ग्रो एंड पीपल हैव ग्रोन फ्रॉम बेस लेवल टू टॉप लेवल इन इंडस्ट्री। और आप सबकी जर्नी देख सकते हैं, इट्स देयर। दे हैव डन होटल मैनेजमेंट, दे हैव डन ट्रेनिंग, दे हैव डन एसोसिएट जॉब, देन दे हैव बिकम, दे वेंट टू टॉप। तो यही है। तो आप जो भी चीज़ें मार्केट में हैं कि यार ये बेकार है, ये है वो है, उस पर ध्यान ना देते हुए अपने अगर बेसिकली आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो गिव योर 100%, यू विल रीच टू द टॉप लेवल। मेरा कहने का यही पूरा मतलब है। और जो भी मतलब कोई होटल्स अगर ट्रेनीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और वो सब, देन इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री और समथिंग। सो ये चीज़ें मेरे पॉइंट्स थे। हाँ, वी इन इंडस्ट्री ऑल्सो वी शुड वर्क ऑन सैलरी वेजेस एंड एवरीथिंग, की सैलरीज अच्छी हों और वो सब, वर्क एंड लाइफ बैलेंस अच्छा हो, ये सब। बट जो इंडस्ट्री है इसमें डिमांड करता है आपका टाइम, बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री।
जब तक आपका गेस्ट या कस्टमर जो भी है वहाँ रहेगा तो यू विल हैव टू बी देयर। बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में टोटली डिफरेंट है इंडस्ट्री का कल्चर। इन इंडिया इट्स मोर ऑन टू मोर ऑफ हॉस्पिटैलिटेबल एंड दीज थिंग्स, बट अब्रॉड में इट्स ऑफ मोर ऑफ टू कैजुअल हॉस्पिटैलिटी एंड काइंड ऑफ थिंग। तो वो डिपेंड करता है हर चीज़ में, इंडिया में और आउटसाइड में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बेकार होती हैं। तो हमको नेगेटिव को छोड़ के वी हैव टू लुक ऑन टू पॉजिटिव थिंग्स ओनली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स ए गुड कैरियर ऑप्शन, सो यू कैन गो फॉर इट, बट आप अपने जाने से पहले यू कैन रिसर्च फॉर इट। सो यही मेरी आज की इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।